फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। क्या आप सभी को पता है एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन बने हैं? अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में सॉल्यूशन, ओके, इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोदी 3.8 कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट, जो हैं भारत के नए कैबिनेट मंत्री जो भी बने हैं उन सभी का पहले हम लोग डिटेल में उन्हें पढ़ेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और करंट अफेयर्स तो सभी एग्ज़ामों में आता है। ओके, सो इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं। बिना देरी किए पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। जो इनके पास मिनिस्ट्री हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। ओके, सो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वे सभी हमारे पीएम मोदी के अंतर्गत आते हैं। ओके, रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह। तो जो राजनाथ सिंह है वो हमारे रक्षा मंत्री बने हैं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ये ही पहले भी थे और यही फिर से बन गए हैं। सो बात करें इनके निर्वाचन क्षेत्र की तो वो है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, अगले हमारे जो मंत्री हैं, सो नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि हैं नितिन जयराम गडकरी। ओके, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले मिनिस्ट्री की ओर। सो अगले मिनिस्टर है हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन, यानी गृह सहकारिता मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ओके, अमित शाह जी बने हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है आपका गांधीनगर, गुजरात। ओके, बढ़ते हैं अगले 5th नंबर की ओर। मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। सो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री ये आपके बने हैं जगत प्रकाश नड्डा। ओके, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी है गुजरात की। ओके, सो ये हैं हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले मिनिस्टर की ओर। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ये आपके जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है वह है आपका विदिशा, मध्य प्रदेश। ओके, और मिनिस्ट्री इनके पास आए हैं ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान। ओके, ये न्यू बने हैं, पहले ये एमपी के सीएम थे। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला पॉइंट है 7th नंबर है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। तो ये हैं आपके निर्मला सीतारमण जी। ओके, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हैं, ये पहले भी थी और अभी भी हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी बने हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 9th नंबर है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर, आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री। तो ये बने हैं मनोहर लाल खट्टर जी।
ओके। सो ये हमारे करनाल हरियाणा से इनका ये निर्वाचन क्षेत्र है। ओके, करनाल, हरियाणा के करनाल क्षेत्र जो है वो इनका निर्वाचन क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 10th पॉइंट है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, यानी इस्पात मंत्री और भारी उद्योग मंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ओके, HD कुमारस्वामी, ये आपके इस्पात मंत्री बने हैं और ये आपके मांड्या, ये आपके मांड्या कर्नाटका इनका निर्वाचन क्षेत्र है और ये आपके इस्पात मंत्री और भारी उद्योग मंत्री बने हैं। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वे हैं हमारे पीयूष गोयल जी। ओके, मुंबई नॉर्थ से ये आते हैं। बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12th पॉइंट है आपका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। ओके, मोदी 2.0 में भी ये थे और अभी भी ये हैं। नेक्स्ट ये हमारे संबलपुर उड़ीसा इनकी निर्वाचन क्षेत्र है, संबलपुर उड़ीसा। अगले हैं मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, वे बने हैं हमारे जीतन राम मांझी जी, जो गया बिहार से ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। 14th नंबर। नेक्स्ट हैं मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बने हैं, तो वे बने हैं हमारे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ओके, ये मुंगेर बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, पत्तन जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री बने हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बने हैं वीरेंद्र कुमार। ओके, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। ओके, 17th पॉइंट है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन मंत्री, तो वो बने हैं हमारे किंजरापू राम मोहन नायडू जी। ओके, बढ़ते हैं अगले 18th नंबर की ओर। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री, वे बने हैं हमारे प्रहलाद जोशी। ओके, प्रहलाद जोशी जी को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाया गया है। अगले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं हमारे जुआल ओरम जी। ओके, ये हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। बढ़ते हैं 20th नंबर की ओर। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स और कपड़ा मंत्री जिन्हें बनाया गया है उनका नाम है गिरिराज सिंह। ओके, नेक्स्ट है रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, अश्वनी वैष्णव जी को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जिन्हें बनाया गया है वो हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव। ओके, सो इन्हें हमारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले हैं
26 नंबर वेरी इम्पॉर्टेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। पहले ये हमारी थी स्मृति ईरानी, अभी चेंज हो गई हैं तो हो गई हैं अन्नपूर्णा देवी। ओके, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अगला है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। इम्पॉर्टेंट है, हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर्स। अगले हैं श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख लाल मांडवीय यानी मनसुख एल मांडवीय जी को मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बनाया गया है। अगले हैं मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस जी किशन रेड्डी जी। नेक्स्ट मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। अगले हैं मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके CR पाटिल। ओके, नेक्स्ट है योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री जिन्हें बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार के, तो वो हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। ओके, इंडिपेंडेंट चार्ज जिन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ये आपके बने हैं जितेंद्र सिंह, इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, अगले हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं, तो वे हैं अर्जुन राम मेघवाल। बढ़ते हैं अगले 36 नंबर की ओर। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री जिन्हें बनाया गया है वे हैं जाधव राव प्रताप राव गणपत राव। ओके, अगले हैं हमारे विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जिन्हें नियुक्त किया गया है वे हैं अर्जुन राम मेघवाल। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं, तो वो बने हैं जयंत चौधरी। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला पॉइंट है, अगले हमारे जो भी हम लोगों ने मोदी मंत्रिमंडल डिस्कस किया है, मोदी कैबिनेट मिनिस्टर्स डिस्कस किए हैं, पढ़ तो लिए हैं, मगर इनसे रिलेटेड अब हम सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। MCQ फॉर्म में आपके क्वेश्चंस हैं, 40+ क्वेश्चंस हैं। बने रहिएगा वीडियो में और आपका जो भी आपने ऊपर पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन है कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सेकंड नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत के गृह सहकारिता मंत्री या गृह मंत्री किन्हें बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद, राजनाथ सिंह, अमित शाह। करेक्ट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा अमित शाह। ओके, इन्हें गृह सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री किन्हें बनाया गया है, या सिर्फ इस्पात मंत्री भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस हैं HD कुमारस्वामी, रामचंद्र प्रसाद सिंह, राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी A ऑप्शन HD कुमारस्वामी। अगला प्रश्न है, भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें बनाया गया है? ऑप्शंस हैं सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी या फिर पशुपति कुमार पारस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किन्हें बनाया गया है? सो वो बनाया गया है किरण रिजिजू को। ओके, माइनॉरिटी मिनिस्टर। अगले हैं भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव, राजकुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार या फिर सर्बानंद सोनोवाल। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर मतलब 7 की ओर। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस सीटेट जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसकी प्लेलिस्ट देखना, उसके प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत के संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं? सो वो बने हैं आपके ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ओके, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। अगला सवाल है, भारत के नए उड्डयन मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं आपके किंजरापू राम मोहन नायडू, अनुराग सिंह ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल। सो आपके जो मिनिस्टर सिविल एविएशन बने हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो हैं किंजरापू राम मोहन नायडू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। ओके, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, नेक्स्ट है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीट पेपर लीक के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसको लेकर बच्चे बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस न्यूज़ को लेकर कि, और धर्मेंद्र प्रधान जी का मतलब इस्तीफ़ा कह रहे हैं कि आप रिज़ाइन करो। तो काफ़ी बुरा हुआ है बच्चों के साथ भी, इतनी मेहनत करके कोई आगे बढ़े और फाइनली उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो बहुत बुरी बात है। सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी गलती ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ ना किया जाए। तो डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। चलिए, आई होप गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? ओके, ऑप्शंस हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमन, वीरेंद्र कुमार, CR पाटिल। कौन बने हैं आपके जल शक्ति मंत्री? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CR पाटिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन बने हैं? जयंत चौधरी, निर्मला सीतारमन, वीरेंद्र कुमार या फिर हरदीप सिंह पुरी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयंत चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री किन्हें बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जगत प्रकाश नड्डा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान। अभी तक ये मध्य प्रदेश स्टेट के सीएम थे और जैसा कि आप सभी ने देखा कि इलेक्शन के टाइम पे मध्य प्रदेश से बिल्कुल बीजेपी क्लींस हुई थी। ओके, सो किसी भी पार्टी की और कहीं जगह थी ही नहीं। सो इन्हें कैबिनेट में जगह मिल गई है और ये अब हमारे किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन से आपके स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, सी किशन रेड्डी या फिर नितिन जयराम गडकरी। इसे याद करने की ट्रिक है, भारत के जो सड़क होती हैं उनमें होते हैं गड्ढा और नितिन जयराम गडकरी में भी गड है, तो आप ऐसे इन्हें रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये है हमारे नितिन जयराम गडकरी जी। ओके, तो ये बस याद करने की ट्रिक है। ओके, अगला है भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन हैं? इंग्लिश में भी आपके लिए लिखा है। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर जितेंद्र सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र सिंह। ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपका है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? अगर आप एकेडमिक्स के भी स्टूडेंट हैं लाइक 5th to 8th, तो और आपके में भी ये क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं कि हु इज़ अ पीएम ऑफ इंडिया, हु इज़ अ सीएम ऑफ इंडिया, हु इज़ अ डिफेंस मिनिस्टर। आपके लिए भी ये वीडियो, आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि वे भी नॉलेज गेन करें। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के विदेश मंत्री जो पहले थे वो अब भी हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ओके, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। भारत आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से कौन हैं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जाधव प्रताप राव गणपत राव। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, चिराग पासवान, हरदीप सिंह पुरी या फिर सर्बानंद सोनोवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चिराग पासवान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव या फिर मनसुख मंडाविया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान या फिर सर्बानंद सोनोवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री किन्हें बनाया गया है? ऑप्शंस हैं सर्बानंद सोनोवाल, राजकुमार सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर जी किशन रेड्डी। ये नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शंस से आपको बताना है कि कौन है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, अश्वनी वैष्णव। ओके, अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्री कौन हैं? ऑप्शंस हैं आपके, आपको बताना है रेल मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें बनाया गया है। आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, अश्वनी वैष्णव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान या फिर जीतन राम मांझी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीतन राम मांझी। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, अन्नपूर्णा देवी, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, पहले ये थी स्मृति जुबिन ईरानी, अभी अन्नपूर्णा देवी को बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैस पे याद करने की ट्रिक है, गैस पर हम लोग पूड़ियाँ बनाते हैं। ओके, सो उससे आप रिलेट करके इन्हें याद कर सकते हैं। ओके, गैस पूरी, इससे आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल मार्ग, भारत के बंदरगाह जहाज रानी मंत्री किन्हें बनाया गया है? यानी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री किन्हें बनाया गया है? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजीव रंजन सिंह। ओके, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन हैं? अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन मुंडा, पशुपति कुमार पारस या फिर जुअल ओरम। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जादव प्रताप राव गणपत राव। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके जी किशन रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किन्हें बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ये सभी। कौन है करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें बनाया गया है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है और करंट अफेयर्स तो हमारे सभी एग्ज़ाम में आते हैं, सो इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोग डिस्कस करते हैं 36 नंबर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म किन्हें बनाया गया है? सो वे हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन हैं?
तो वो हैं आपके मनसुख लाल मंडाविया। अगला प्रश्न है, अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल पर अवेलेबल सीटेट और यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। सीटेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी दिन नहीं बचा है, आप उसकी प्लेलिस्ट और उसके प्रैक्टिस सेट्स लगाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं? ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, राव इंद्रजीत सिंह। अगला है, भारत के नए विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन मुंडा, पशुपति कुमार पारस या फिर अर्जुन राम मेघवाल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के नए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किन्हें बनाया गया है? अगर आप सभी चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और अपने एग्ज़ाम्स की सटीक प्रिपरेशन के लिए विदाउट एनी मिनट डिस्टर्ब किए आपको एकदम परफेक्ट रिलेटेबल नॉलेज मिलेगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किरण रिजिजू। ओके, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ फिनिश होते हैं हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।